कारगिल में आखिर क्या हुआ था? पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव आजादी के समय से ही लगातार बना हुआ है और इस वजह से कई बार ये तनाव युद्ध की शक्ल भी ले लेता है। आज हम ऐसे ही एक युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान और उसका भारत को लेकर कैसी सोच है उसे पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया है। तारीख थी 8 मई 1999 जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इस युद्ध से पहले पाकिस्तान ने कई ऐसे काम करके रखे थे जो ये साबित करता है कि ये युद्ध भारत के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने कारगिल में मौजूद सबसे ऊंची पोस्ट पर धोखे से कब्जा कर रखा था। ये पोस्ट भारत की थी, लेकिन ठंड के समय भारत के सैनिक पोस्ट के नीचे आ जाते थे और ये दोनों सेनाओं के बीच समझौता हुआ था कि ठंड के इस समय पोस्ट खाली रहेगी और ठंड के बाद भारत उस पोस्ट को वापस संभालेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को ठंड का फायदा उठाकर पोस्ट पर भेज दिया और पोस्ट पर कब्जा करवा लिया। जब पाकिस्तान सेना से भारत ने इस बारे में बात की तो उन्होंने वहां पाकिस्तानी सैनिक होने से इनकार कर दिया और आतंकवादियों द्वारा पोस्ट पर कब्जा करने की बात कही। पाकिस्तान इस पोस्ट पर कब्जे की तैयारी सितंबर 2018 से ही कर रहा था। इस युद्ध को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, भारत के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाने वाला कश्मीर का हिस्सा जिस पर पाकिस्तानी कब्जा करके बैठा था। दूसरा, भारत जानता था कि अगर पोस्ट को वापस लेना है तो वहां मौजूद सैनिकों के लिए खाने और दूसरे सामानों को जो सप्लाई जा रही है उन्हें रोकना होगा और इसीलिए भारतीय सेना ने ट्रांसपोर्टिंग रूट पर कब्जा कर लिया ताकि पाकिस्तान के सैनिक जो ऊपर बैठे हैं उन्हें सप्लाई ना पहुंचाई जा सके। तीसरा, पाकिस्तानी सेना को वापस लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भेजना। भारत को एक मजबूत और काफी बड़ी सेना की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने कश्मीर के उस रीजन में 5 इन्फेंट्री डिविजन्स, 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड, 44 बटालियनों को बुलाया। कुल मिलाकर कश्मीर में उस समय 7 लाख से ज्यादा की ट्रूप तैयार की गई थी क्योंकि ये लड़ाई ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली थी और भारत को इसमें काफी नुकसान भी हुआ था क्योंकि भारत को पोस्ट पर कब्जा करना था और पोस्ट ऊंचाई पर मौजूद था और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को इस लड़ाई में फायदा होने वाला था। तारीख 30 जून 1999 भारत ने पूरी ताकत के साथ पोस्ट पर हमला किया। इन 6 हफ्तों में भारतीय सेना अपनी सेना जो जुटाने में लगी थी और असली लड़ाई अब शुरू ही होने वाली थी। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो चुके थे। इसके बावजूद कि उसी साल फरवरी महीने में ही लाहौर समिट में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिले थे और आपसी तनाव को दूर करने की बात भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का आतंकवादियों और अपनी सेना का सहारा लेकर इस तरीके की हरकत ने भारत के लोगों में पाकिस्तान के लिए घृणा हो गई। इसका एक और कारण ये भी था कि पाकिस्तान लगातार हर फॉरेन प्लेटफॉर्म पर भारत पर कश्मीर के मौदे को लेकर निशान साधने की कोशिश कर रहा था और कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए अब वापस युद्ध पर आते हैं। भारत ने अपनी पोस्ट को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इस ऑपरेशन का मकसद था कारगिल में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए पोस्ट को वापस लेना। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने धीरे धीरे अपनी सेना को पहाड़ी पर चढ़ाने का आदेश दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने पोस्ट पर कब्जे करने की कोशिश शुरू की। भारतीय सैनिक जानते थे कि ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों पर गोली चलाने और मारने से आसानी होने वाली थी, जिसकी वजह से इस दौरान कई भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और अपने देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन उन शहीदों की जान बेकार नहीं गई। भारतीय आर्मी ने आखिरकार 6 जुलाई तक सारे पोस्ट वापस पा लिए। लेकिन इस जीत में सिर्फ इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय ने ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने भी काफी मदद की थी।
और इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन का नाम सफेद सागर रखा। और जिस दौरान इंडियन आर्मी अपनी सेना को पूरे देश से इकट्ठा करने में जुटी हुई थी, उस दौरान भारतीय वायुसेना लगातार दुश्मनों के नाक में दम करके रखी हुई थी। और जब भी इंडियन आर्मी को भारतीय वायुसेना और उनके जेट्स की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने उनकी मदद, चाहे वो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पाकिस्तान सेना का ध्यान भटकाना हो या फिर इंडियन सप्लाई पहुंचाना हो। इंडियन एयरफोर्स के अनुसार उन्होंने इस युद्ध के दौरान 700 से भी ज्यादा सैनिकों को मारा था, और जिसकी वजह से भारतीय सेना की काफी मदद हुई थी। इस युद्ध ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मॉडर्न टाइम में आप किसी भी युद्ध को अपने एयरफोर्स के बिना जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया था, और भारतीय सेना इस बात को जानती थी कि वे पाकिस्तान पानी में भी भारत पर हमला करने के लिए तैयार होंगे, और ऐसा ही हुआ। इंडियन नेवी ने पूरे अरेबियन और इंडियन ओशियन पर अपनी सेना को तैनात रखा था, और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन तलवार दिया था। भारतीय नेवी ने अरेबियन सी को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया था, ताकि कोई भी पाकिस्तानी शिप या फिर पनडुब्बी किसी भी तरीके का कोई हमला न कर सके। आखिर इस युद्ध में भारत की जीत हुई, और एक बार हमने पाकिस्तान को युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन इस जीत को दिलाने के लिए हमारे कई सैनिकों की जान गई, जिसके बाद हमें ये जीत मिल पाई। हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल की जीत की खुशी में कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।